हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टॉटोमेरेज। तो टॉटोमेरेज में क्या होता है इस वीडियो में जानने की बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट टॉटोमेरेज के पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था चेन आइसोमेरेज में क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरेज में क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरेज में क्या होता है और मेटामेरेज में क्या होता है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में का, जिसका नाम है टॉटोमेरेज। तो सुनो, टॉटोमेरेज में क्या होता है। जैसे मान लो हम आपको दो तीन ठो कंपाउंड देते हैं, मान लो तीन ठो दे दिया, ठीक है, मैंने तीन कंपाउंड्स आपको दे दिया। अगर आपसे बोले कि क्या ये तीनों कंपाउंड्स टॉटोमेरेज में शो कर रहे हैं कि नहीं, तो आप कैसे पता करोगे। तो देखो, ये तीनों कंपाउंड्स हमारे टॉटोमेरेज में शो कर रहे हैं कि नहीं, ये पता चलेगा अगर हमारे ये दो तीन जो नियम लिखा हुआ है, इन दो तीन नियम का पालन कर जाए हमारा, मतलब ये हमारी तीन बातें मान लें तो हम कहेंगे हाँ, इनमें टॉटोमेरेज की क्वालिटी पाई जा रही है। अब अब क्वेश्चन बनता है कि वो तीनों या दोनों जो भी हमारा नियम जो आपने कंडीशन बनाया हुआ है वो कंडीशन है क्या। तो देखो, पहला कंडीशन कि सबका मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये वाले कंपाउंड या ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, जो तीनों कंपाउंड्स हैं, तीनों के तीनों का हमारा मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर इनका इनका तीनों का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अब उसके आगे लिखा है ड्यू टू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होना तो चाहिए, लेकिन किसकी वजह से। तो बोला है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट, स्पेशली हमने हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एटम, मतलब किसी मोनोवैलेंट एटम के ऑसिलेशन की वजह से, ठीक है, किसी मोनोवैलेंट एटम के ऑसिलेशन की वजह से। मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन का मतलब होता है अपनी मेन पोजीशन के इधर या उधर मोशन करना। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी घड़ी की सुइयों में 12 बजता है तो घड़ी के जो नीचे लगा रहता है इतना बड़ा, आपने देखा होगा, वो अपनी जगह से ऐसे ऐसे क्या करता है, मोशन करने लगता है। तो दैट टाइप्स ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। अब ये हो गया हमारा ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट। तो अब देखो, डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए किसकी वजह से, ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम। इस मोनोवैलेंट में हमने हाइड्रोजन लिया है, मतलब बोले तो मोनोवैलेंट एटम के ऑसिलेशन की वजह से। और बोला बिटवीन, मतलब जो मोनोवैलेंट एटम का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो किस किसके बीच में होगा, तो पॉलीवैलेंट एटम्स के बीच में। पॉलीवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसे एटम्स के बीच में उनका क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। अब ये क्या इसका मतलब होगा, आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा, अभी थोड़ा सा रुकिए, जब मैं एग्जाम्पल लेकर आऊँगा तो सब चीज़ों का मतलब समझ में आ जाएगा आपको। या बोले तो 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन नियम का मेरा पालन कर जाइए, ठीक है, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन का पालन कर जाइए। अगर इसमें ये भी कंडीशन, इसका मतलब वही समझ जाओ कि 1,3 हाइड्रोजन का नियम का हमारा अगर पालन कर जाए तो भी हम बोल देंगे कि हाँ, इसमें क्या हो रहा है, टॉटोमेरेज में इक्वालिटी है। मतलब हमारा एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, एक तीसरा वाला सुन लो एक और बार। इसमें x माइनस वाई डबल पॉइंट जेड, एक्चुअली हमको जब नंबरिंग करनी होती है तो नंबरिंग किधर से करना है किधर से नहीं करना है, इस चीज़ पे हम ये हमें हेल्प करता है। तो x माइनस वाई डबल पॉइंट जेड, अब इसमें x क्या है, तो बोला है x वो वाला होगा, वो एटम होगा शुड हैव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रखा हो बट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को काटा हुआ इससे आगे लेके। इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। यक्स कौन सा होगा, यक्स कौन है, यक्स वो है जो हाइड्रोजन को रखे होंगे लेकिन हाइड्रोजन सारी सिर्फ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वाई कौन होगा, सिंगल बंड वाई लिखा है, तो वाई को क्या, वाई हमारा कोई भी एटम हो सकता है, एनी एटम। और यहाँ पे जेड डबल बॉन्ड जेड लिखा है, जेड का मतलब हमारा एक कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या बोले तो सल्फर हो सकता है। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं हम, कॉन्स, ठीक है। तो हमको इसको 1 2 3। अब ये तो हो गया हमारे ये, लेकिन हमको पता है जब तक हम आपको कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे आपको पल्ले पड़ने वाला ऐसी चीज़ नहीं है। तो चलिए ये एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, पहला एग्जाम्पल, ऐसे हम कोई दो कंपाउंड्स ले रहे हैं, एक CH3 लगा दिया, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड लिया है, एक कंपाउंड ये है ये। पहली चीज कि क्या दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला देखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, C3, तीन हाइड्रोजन यहाँ, तीन हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तीन, दो यहाँ, तीन यहाँ, एक यहाँ, हाँ दोनों में सही है, C3 C ऐसे। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसमें भी एक ही ऑक्सीजन, हाँ एक ऑक्सीजन यहाँ,
C3H6O, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब मतलब ये वाला नियम का तो पालन कर गया। दूसरा नियम कहता है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। तो दोनों का स्ट्रक्चर हमारा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और इसका भी स्ट्रक्चर अलग है, इसका भी स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। देख लो। अब इसके आगे जो चीज़ लिखी हुई है, अब उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे कि पहली चीज़ मैंने बोला नंबरिंग करने के लिए। तो जैसे नंबरिंग करते, पहले नंबरिंग किधर से करते हैं, जैसे मान लो 1 2 3, मैंने इसको 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 दिया इसको। अब इधर से भी दे सकते हो 1 2 3। मैंने एक्स को बोला, एक्स वो होना चाहिए जो हाइड्रोजन रखा हो, बट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देखो इसने हाइड्रोजन रखा है, इसने हाइड्रोजन रखा है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन भी है। तो मतलब इसने, इस कार्बन ने क्या, हाइड्रोजन को रखा हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन खुद नहीं है, इसलिए इसको 1 नंबर। फिर सिंगल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड, वाई किसको, वाई हमारा कोई भी एटम हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिया, इसको 2 नंबर दे देंगे। और डबल बॉन्ड जिधर लगा डबल बॉन्ड, लास्ट वाला आइटम जेड, जेड में CONS, तो यहाँ पे O है, तो देखो O को मैंने 3 नंबर दे दिया, ठीक है। ये 3 नंबर है, चाहे इधर से भी वही करोगे तो 1 2 3, कोई भी तरफ से आप ले लो, 1 2 3 किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़, अब देखो इसके हिसाब से बैठ गया। अब मैंने बोला कि इसमें 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन का नियम का पालन होना चाहिए। तो देखो इसमें हुआ क्या, मतलब कि इसका मतलब क्या, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन जो है वो एक पोजीशन से निकलेगा और तीसरे पे जाके लग जाएगा, समझ आ रहा है। एक जगह नंबर 1 से निकलेगा और 3 पे जाके लग जाएगा। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 1 नंबर से निकला, यहाँ से निकला, तो यहाँ से H3 था तो H2 हो गया, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और जाके कहाँ लगेगा, 3 नंबर वाला। 3 नंबर कौन है, ऑक्सीजन, इसके साथ जाके देखो लग गया है। और यहाँ से जब लग गया तो अब देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन पहुंच जाए तो इसका बैलेंस पूरा होगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूट के बोले तो यहाँ, मतलब यहाँ पे जो बराबरी का सौदा हुआ है, क्या बराबरी का सौदा, कि हम तुमको हाइड्रोजन देंगे, तुम हमको एक डबल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से एक हमारा टूट के डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये रूल्स हमारे क्या हो गए, फॉलो हुए। इसका मतलब बोले तो ये हमारे जो कंपाउंड्स हैं ये हमारी कंडीशन को मान रहे हैं, और अगर ये हमारी कंडीशन को मान लिया तो हम इनको बोलेंगे इसमें टाइटोमेरिज्म की क्वालिटी पाई जा रही है, तो इसमें टाइटोमेरिज्म पाया जा रहा है, ठीक है। कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो टाइटोमेरिज्म है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम आपके सामने, अब देखो पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन है, एक यहाँ C2 है, चलो 3 हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, H4, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, H4, दोनों का सेम आ रहा है, H4 भी है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन वहाँ पे, C2H4O, ये हमारा दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब हमारा पहला नियम इन दोनों कंपाउंड्स पे लागू हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर अलग अलग है, बिल्कुल, इनका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर देख लो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। अब बोला है कि इसमें भी क्या होना चाहिए, ये बोलो या फिर बोलो तो 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन का नियम का पालन होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है X - Y डबल बॉन्ड Z नियम का भी पालन हो जाना चाहिए। तो देखो पहले हम नंबरिंग करते हैं, तो पहले बोला X कौन सा होगा, जो हाइड्रोजन रखता हो बट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको 1 नंबर दें, किसको नंबर दें, इसको 1 नंबर देंगे, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रखा है, लेकिन ये देखो अगर इसको दोगे तो ये तो हाइड्रोजन है, और यहाँ मैंने बोला कि वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसको 1 नंबर दे देते हैं हम। अब इसके सामने जो सिंगल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है वाई, तो उसको क्या नंबर देंगे, 2 नंबर दे दिया। अब जो ऊपर डबल बॉन्ड के साथ लगाया जेड, उसको क्या देंगे, 3 नंबर। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब इसको 1, इसको 2, इसको 3, इधर से नहीं दे सकते हम, ठीक है। अब हमारा नंबरिंग हो गया। अब बोला कि इसमें ये नियम, ये अब अगर ये हमारी तीसरी वाली बात बोले तो ये 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन का मतलब एक तरह से समझ लो ऑसिलेशन वाला। अगर ये हमारी ये वाली बात को अगर ये मान ले तो हमारा ये पूरा जो टाइटोमेरिज्म का जो कंडीशन है पूरा फुलफिल हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या बोलता है कि हाइड्रोजन जो होगा वो 1 नंबर से 3 नंबर की ओर भाग जाएगा। तो बोलता है देखो
हाइड्रोजन यहाँ पे जो CH3 मतलब एक हाइड्रोजन, देखो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन भाग गया किसके पास, 3 नंबर कौन है ये, मतलब ऑक्सीजन के पास। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ऑक्सीजन के पास पहुँच गया, देखो यहाँ एक कम हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बोले तो डबल बॉन्ड उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये था हमारा पूरा कंडीशन, क्या मतलब कि ये दोनों हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, टाटोमेरेज में शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो रूल्स थे उसका पालन कर दिया। एक्चुअली टाटोमेरेज बहुत बड़ा ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन फार्मेसी के डिपार्टमेंट में पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है, ये है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, टाटोमेरेज में क्या होता है। तो आई थिंक आपको बहुत आसानी से इस चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।